गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में थ्योरम 8.10 स्टार्ट करेंगे। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखें। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए यहां पे थ्योरम जो है 8.10, ये हमारे पास एक त्रिभुज है ABC। इसमें हम किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु लें। मान लो सपोज करता हूं कि E, मैंने एक भुजा का मध्य बिंदु लिया यहां पे E, और ये एक भुजा का मध्य बिंदु है और ये दूसरी भुजा के समानांतर रेखा खींच दी हमने। ये तीसरी भुजा को काटती है यहाँ पे, तो हमने सिद्ध करना है कि जो F है वो AC का मध्य बिंदु है। तो ये सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट पे मध्य बिंदु पे काटेगी। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जो है दिया है लिखना है, दिया है त्रिभुज ABC में E भुजा AB का मध्य बिंदु है। E भुजा AB का मध्य बिंदु है और BC समानांतर EF ये खांचा है। सिद्ध करना है हमें सिद्ध ये करना है कि जहां F AC को काटता है तो F AC का मध्य बिंदु है। F भुजा AC का मध्य बिंदु है, ये करना है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है इसकी रचना करेंगे। देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है मध्य बिंदु प्रमेय वाला प्रूफ करवाया था। बिल्कुल सेम रचना करनी है। रचना ये है यहाँ पे कि EF को आगे बढ़ाइए, EF को, और AB के समानांतर रेखा खींचिए जो इसको D पर काट रहा है। D यहां पे EF को आगे बढ़ाओ, और BA समांतर CD जो है खींचो। BA समांतर CD हमने खींची। अब इसका हम हल या प्रमाण की बात करेंगे। प्रमाण देखिए हम ऐसे लेके चलेंगे। इसमें ध्यान दें एक बार कि EF जो है EF समांतर BC ये दिया है। ये कहां से आया हुआ है? दिया हुआ है। स्टेटमेंट में आप पढ़ोगे तो EF को ही आगे बढ़ाया गया है। इससे हम ये लिख सकते हैं कि ED समांतर BC ये लिख सकते हैं। और ये इस तरह से ये आ गया। और BA की जगह लिख देंगे BE समानांतर CD ये रचना से। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो ये समांतर चतुर्भुज होगी। देयरफॉर चतुर्भुज जो है BCDE एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो, ठीक है याद। और ये समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या करेंगे
कि जो BE है वो CD के बराबर हो। BE बराबर है CD। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो उस लॉजिक से हमने BE बराबर है CD लिख दिया। और BE किसके बराबर है? AE के, तो इसको BE को लिख दिया AE। ये क्यों आया? क्योंकि BE जो है BE इक्वल टू AE। E भुजा AB का मध्य बिंदु है, लिखा हुआ है E भुजा AB का मध्य बिंदु है, तो BE बराबर है AE होगा। अब इसको मैं एक नंबर डाल देता हूं, एक नंबर। अब हम क्या करेंगे, ये दो त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। आप देखो त्रिभुज AFE और त्रिभुज CFD डी में, ये दो त्रिभुज लेके चला। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूं एक से कि AE बराबर है CD, एक से, ये एक से लिख दिया। और कोण एक बराबर है कोण दो। क्यों? ये आपस में समांतर रेखाएं, ये तिरछी रेखा काटती है, तो एकांतर अंत्य कोण बराबर होते हैं, तो कोण एक बराबर है कोण दो। यहां लिख देंगे एकांतर अंत्य कोण, एकांतर अंत्य कोण। और कोण तीन बराबर है कोण चार। ये शीर्षाभिमुख कोण है, कोण तीन बराबर है कोण चार कोण है। ठीक है। अब आप यहां से देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण इस त्रिभुज की एक भुजा और दो कोणों के बराबर है, तो देयरफॉर त्रिभुज जो है AFE सर्वांगसम है त्रिभुज CFD के सर्वांगसम। और सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि AF बराबर है C, AF बराबर है CF, ये CP CP से। और ये प्रूव करना था हमने कि AF बराबर है C, AF बराबर C है, तो बिंदु F भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ये हमने सिद्ध करना। तो ऐसे हम करेंगे। अब इसके बाद आता है एग्जाम्पल, सातवां एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल सातवां एग्जाम्पल में स्थिति में पढ़ देता हूं मैं, क्या है। सेवंथ में त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु में, जैसे आकृति में दिखाया हुआ है। तो आकृति आपको दी हुई है, आकृति ये ABC, ये ABC है, इसका मध्य बिंदु D दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु E है और इसका मध्य बिंदु F है। इनको बनाओगे तो चार त्रिभुजें बनेंगे। देखो आप ABC की चार त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4। ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये हमने सिद्ध करना है। देखिए दिया है, क्या लिखोगे आप, मैं पढ़ देता हूं। आपने दिया है, क्या लिखना है कि त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु हैं। यहां तक आपने दिया और लिखना है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना मैं लिख देता हूं यहां पे। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज BDC BDE सर्वांगसम है त्रिभुज FED और ये सर्वांगसम है, फिर सारे आपस में सर्वांगसम है। इसके सर्वांगसम ये है, इसके सर्वांगसम ये है त्रिभुज, और यहां पे आ जाएगा
एफ ई डी, तो ई एफ सी आ जाएगा, ई एफ सी। और सर्वांग सम त्रिभुज ये वाई आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे डी एफ ए। ये चारों त्रिभुज हैं आपस में सर्वांग सम। तो ये जो आपस में संगत हैं उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे आप, ठीक है। तो एक दूसरे के जो है आपस में सर्वांग सम है, सिद्ध करना हमें। तो इसका हल देखिए आप। हल देखो, यहां पे डी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है। तो दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। ये मध्य बिंदु प्रमेय, तो मध्य बिंदु प्रमेय से तो आप ये लिखोगे डीएफ जो है, डीएफ समांतर बीसी और डीएफ जो है वो बराबर है 1/2 बीसी। ये मध्य बिंदु प्रमेय है। मध्य बिंदु प्रमेय इससे आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है कि हम त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो होता है, रेखाखंड वो तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। ये लंबाई में आधा होगा, ये समांतर होगा। अब इससे हम क्या लिख सकता हूं, देखो डीएफ सेम रहेगा, बीसी की जगह में बीई लिख देता हूं और डीएफ इक्वल टू बीसी का आधा बी। देखो ई मध्य बिंदु है बीसी का, तो ई मध्य बिंदु है तो बीसी का आधा बी भी होगा और सी भी होगा। अब आप देखो ये चतुर्भुज बी ई एफ डी है जो ना, इसके आमने सामने की भुजाओं का एक गुण बराबर भी है और समांतर भी है। तो देयरफॉर चतुर्भुज जो है बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का यदि एक विकर्ण मिला दें हम, तो वो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। आपको हमने सिद्ध किया है कि समांतर चतुर्भुज में यदि एक विकर्ण मिला दिया जाए तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है विकर्ण उसको। यहां पे आप जो है यहां लिखोगे कि डीई, डी विकर्ण है, इसलिए त्रिभुज बीडीई, बीडी सर्वांगसम है त्रिभुज बीडीई। तो ये लिखोगे आप ईडीएफ, बी के कॉरस्पॉन्डिंग तो एफ आएगा, एफ और ईडी। ये करके निकाल दिया। मैंने क्या किया है, पहले तो इस चतुर्भुज को जो है ना, इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया और फिर ये विकर्ण मिला रखा है। इसमें विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो इसी प्रकार आप ये सिद्ध कर सकते हैं, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सी, सी ई एफ, वो सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज इसकी। तो सी के संगत है डी और एफ ई, और इसी प्रकार ये त्रिभुज ए डी एफ सर्वांगसम त्रिभुज ई डी एफ, ये है। ये इसी प्रकार को लिख दिया मैंने। ऐसे ही हम ऐसे कर सकते हैं। देखो ये वाले चतुर्भुज जो है ई सी एफ डी, बी समांतर चतुर्भुज होगी और ए डी ई एफ बी समांतर चतुर्भुज होगी। और भी एक एक विकर्ण है, तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। लॉजिक वही रहेगा, ऐसे हम कर सकते हैं। ये तरीका है। अब इसके बाद कुछ और भी जो है इसमें एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे।
हाँ, एग्जाम्पल 8, एल एम और एन तीन समांतर रेखाएं हैं और जो तिर्यक रेखा पी और क्यू द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित हैं कि एल एम और एन रेखा पी पर समान अंत्यखंड ए बी और बी सी काटते हैं। डायग्राम बनाएंगे आप। ये एल है, ये एम है और ये एन है, एल एम, ये पी है और ये क्यू है। ये ए बी सी पे काटती है, ए बी सी, और ये डी ई एफ, और ये एक मिला गया है ई, ये जी पे काटती है। तो यहां पे जो दिया है वो क्या है कि L समांतर M समांतर N और AB बराबर है BC, ये दिया हुआ है। AB बराबर है BC और सिद्ध करना है, हमने ये सिद्ध करके दिखाना है कि DE जो है वो EF के बराबर। इसका हल, हाँ, देखो जो आज मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रमेय बताई है उसका यूज करेंगे हम। पहले ये त्रिभुज लेते हैं हम, देखो ACF त्रिभुज ACF में BAC का मध्य बिंदु है, B भुजा AC का मध्य बिंदु दिया है और जो BG है, BG वो CF के समांतर है। क्यों? क्योंकि M जो लाइन है वो N के समांतर है, तो इसलिए BG जो है वो CF के समांतर होगा। तो आज मैंने क्या थ्योरम बताई थी आपको? मैंने ये बताई थी कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचें तो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। तो इससे ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कि G जो है, G भुजा AF का मध्य बिंदु है, ये हो जाए। ठीक है, जो आज हमने की था उसका थोड़ा लगाया कि ये मध्य बिंदु है। किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। अब ये त्रिभुज लेता हूं मैं, AFD त्रिभुज AFD में जो G है, G भुजा AF का मध्य बिंदु है, G भुजा AF का मध्य बिंदु है G भुजा AF का मध्य बिंदु है और जो GE है जो समांतर होगा AD। क्यों? क्योंकि L M के समांतर है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि ये मध्य बिंदु से किसी एक भुजा के समांतर रेखा खींचे तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो E भुजा DF का मध्य बिंदु होगा, तो इसलिए क्या होगा, DE इक्वल टू EF।
ये सिद्ध करना था। तो वो बार बार वही जो है, दोनों बार वही एक ही थ्योरम लगानी है जो मैंने आपको बताई है। और अब हम एक्सरसाइज पर जाते हैं 8.2 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूं 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है 8.2 में कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु। चतुर्भुज बनानी है हमने। ये हमारे पास है ए बी सी डी और ये मध्य बिंदु है इनके पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस मध्य बिंदु। अब यदि पी क्यू आर एस को मिलाते हैं हम, ये चतुर्भुज बन जाएगी पी क्यू आर एस और इसको मिलाया गया है, देखो आप बुक में ये। तो सिद्ध करना है, लिखता हूं मैं कि हमारे पास जो 3 पार्ट्स हैं सिद्ध करना है। फर्स्ट पार्ट कि ऐसा समांतर एसी और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। और दूसरा पार्ट हमने करना है कि पी क्यू इक्वल टू एस आर। और तीसरा पार्ट हमने करना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये सिद्ध देखो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हल में। हल क्या है इसे देखो, पहला पार्ट्स के लिए बात करता हूं, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट में देखो हम त्रिभुज लेते हैं एडीसी। त्रिभुज एडीसी में देखो एस एडी का मध्य बिंदु है, आर सी डी का मध्य बिंदु है। तो ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। तो मध्य बिंदु परिमेय से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कि एस आर जो होगा, एस आर वो समांतर टू एसी और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। ये मध्य बिंदु परिमेय से, मध्य बिंदु परिमेय इससे आ जाएगा, मध्य बिंदु परिमेय से। अब यही काम त्रिभुज ए बी सी में करना है हमने। अब त्रिभुज सेकंड पार्ट की बात करता हूं मैं, त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में देखो आप, पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू सी बी का मध्य बिंदु है। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आता होता है। ये भी मध्य बिंदु परिमेय लगानी है हमने। यहां पे ये आ जाएगा पी क्यू इज समांतर टू ए सी और पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी। ये भी आपका मध्य बिंदु परिमेय है। अब इसको हम 1 नंबर सपोज कर लेते हैं, इसको 2 नंबर ले लेते हैं। ये 3 है और ये 4 है। तो अब थर्ड पार्ट्स की बात करता हूं। थर्ड पार्ट के लिए क्या करेंगे, पहले 1 और 3 देखो आप, 1 और 3 से, 1 और 3 से एस आर ए सी के समांतर है, ए सी पी क्यू के समांतर है। तो इससे ये हो गया कि एस आर समांतर पी क्यू। तो ये अब मैं 2 और 4 से देखो, 2 और 4 से देखो एस आर हाफ ऑफ ए सी है, एस पी क्यू भी हाफ ऑफ ए, तो ये दोनों इक्वल है। यहां से आ गया एस आर इक्वल टू पी क्यू। अब इन दोनों को देखो आप ध्यान से, ये एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। इसमें आमने सामने का एक युग्म समांतर भी है और बराबर भी। और किसी भी चतुर्भुज में
आमने सामने भुजाओं का एक युगम बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इन दोनों से लिख सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये ऐसे बनते हैं। ये हमारा मेथड रहता है, ऐसे फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच।